बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर के ज़रिए इमेज लोकेशन। इमेज जो स्फेरिकल मिरर के लिए बनते हैं उनकी क्या खुसूसियात होती हैं, वो कैसे होते हैं, क्या साइज़ होता है उनका, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि उसकी इक्वेशन को हम देखेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये कि हमें समझने की ज़रूरत है कि स्फेरिकल मिरर आखिर क्या चीज़ है। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर प्लेन मिरर के बारे में जो बिल्कुल सीधा होता है। ठीक है, कुछ शीशे या कुछ मिरर ऐसे होते हैं जो कि एक स्फेयर का हिस्सा होता है। हमें पता है स्फेयर क्या चीज़ है। ठीक है, एक बॉल जैसे होता है। बॉल यानी आप उसको 3 डायमेंशन 3D कहीं से भी देखें वो आपको गोल नज़र आए, वो शेप जो है वो स्फेयर कहलाती है। तो जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं ना, वो किसी भी स्फेयर का एक पार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे ये हिस्सा है तो ये यूं आ रहा है। ठीक है, ये जो है स्फेरिकल मिरर है। अब क्या होता है, कभी कभी इस मिरर की ये साइड जो है वो पॉलिश होती है। ठीक है, इस साइड पॉलिश हुई होती है और ये साइड जो है शाइनी होता है, यानी यहाँ पर हमें नज़र आ रहा होता है इमेज। ठीक है, तो ये कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, या कॉन्वेक्स मिरर का आई थिंक आगे जिक्र है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर का नाम नहीं है, तो इसकी स्पेलिंग CONVEX, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, और अगर यही जो है इस साइड पॉलिश हो, ठीक है, और यूं, ठीक है, और ये साइड जो है शाइनी हो, इमेज इस साइड बन रही हो, तो ये होगा कॉनकेव मिरर। क्योंकि केव से है, ये एक गार जैसा इसके अंदर बन जाता है, तो इसलिए इसको कॉनकेव मिरर कहते हैं। तो ये सारे जितने आ रहे हैं यहाँ इमेजेस वो खुसूसी तौर पर जो है वो कॉनकेव मिरर के इमेजेस हैं। ठीक है, अच्छा, ये इमेजेस का जो टॉपिक है यहाँ पर इन्होंने बहुत ही कहना चाहिए कि मुख्तसर, हालांकि ये MCQs के हवाले से, सवालात के हवाले से जो है वो बहुत ही ज़्यादा अहम है। हो सकता है आपने इसको 7-8 क्लास में पढ़ा भी हो, लेकिन ये ज़रूरी था कि यहाँ इसकी कुछ डेमोन्स्ट्रेशन थोड़ी सी तफसीली की जाती, लेकिन इन्होंने यहाँ नहीं किए। सिर्फ रे डायग्राम्स, ये रे डायग्राम्स कहलाती हैं। ठीक है, रे डायग्राम्स की एक कहना चाहिए कि एक डेमोन्स्ट्रेशन देकर जो है तस्वीर देकर जो है इसको ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि ये क्या क्या चीज़ें, इसमें सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले इन्होंने जो यहाँ जिक्र किया वो इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। डू यू नो हाउ द इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स? स्फेरिकल मिरर्स पर जो है इमेजेस कैसे बनते हैं? हाउ कैन वी लोकेट द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर? हमें कैसे पता चलेगा कि इमेज क्या है, कैसा है, कितना दूर है? ठीक है, बहुत सारी और बातें हैं, जैसे आर इमेजेस रियल और वर्चुअल? क्या इमेज रियल है या वर्चुअल है? आर दे डिमिनिश्ड, हैव द सेम साइज और एनलार्ज, साइज सेम है या बड़े हो गए? उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये आगे हम देखेंगे कि ये कैसे हमें पता चलता है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, द रे डायग्राम्स, ये रे डायग्राम्स हैं। ठीक है, तो किसी भी मिरर के जो इमेजेस होते हैं उनको जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो कहना चाहिए कि देखा जा सकता है कि वो कैसे इमेज है। उनमें एक जो है ये रे डायग्राम का जो है मेथड होता है, एक ग्राफिकल मेथड भी इस्तेमाल होता है, और एक ये इक्वेशन वाला मेथड भी होता है जिसका आगे इंशाल्लाह डिस्कशन आ जाएगी। ठीक है, तो द रे डायग्राम्स इलस्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय अ कॉनकेव मिरर फॉर वेरियस पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, फिगर 13.2। बस ये 2 लाइनें इन्होंने कही हैं कि ये जो है बताती हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने और कुछ भी नहीं कहा है। You can see in the diagrams that the nature, position and the size of the image formed depends on the position of the object at PFC। ये PFC कौन कौन से पॉइंट है ये भी हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो जो डायग्राम है उसकी नेचर, उसकी पोजीशन, उसका साइज डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो किस पॉइंट पर है, P पर है, F पर है, C पर है। P पॉइंट से मुराद F या P के दरमियान है। ठीक है, तो द इमेजेस फॉर्म्ड आर रियल फॉर सम पोजीशंस, कुछ पोजीशंस ऐसी हैं जहाँ इमेजेस जो हैं वो रियल होते हैं,
कई वर्चुअल होते हैं, कई जो है वो इन इमेज फॉर्म्ड इज इधर रिड्यूस, कभी छोटा हो जाता है, कभी सेम साइज का होता है, कभी बड़ा हो जाता है इमेज। इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट। ये डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, देखें यहाँ थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। ये जो है ऑब्जेक्ट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हम अभी डिस्कस करेंगे कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस, ये सारी चीज़ें क्या हैं। यहाँ जो ऑब्जेक्ट है ये ए ऑब्जेक्ट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पॉइंट से भी पीछे है, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो है सी पॉइंट पे है, यहाँ सी और एफ के दरमियान में है, यहाँ एफ पॉइंट पे है, यहाँ एफ और पी के दरमियान में, ठीक है। तो मुख्तलिफ पोजीशंस हैं ऑब्जेक्ट की, उस लिहाज से इसका जो है इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। अ समरी ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन इज गिवन फॉर योर रेफरेंस। एक समरी दे दी है और बस, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि होता क्या है। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से मुराद सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे, ठीक है, तो बहुत ही दूर, ठीक है। तो इसका जो इमेज बनेगा एट द फोकस एफ पे बनेगा, ठीक है, पॉइंट एफ पे। अच्छा, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही छोटा इसका साइज होगा, ठीक है, और इसकी नेचर रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ बताया कि अगर बियॉन्ड सी होगा, इन्फिनिटी नहीं बल्कि बस सी से थोड़ा सा पीछे है, तो इसका जो इमेज बनेगा वो सी और एफ के दरमियान बनेगा। साइज ऑफ द इमेज जो है वो डिमिनिश्ड यानी थोड़ा सा छोटा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। एट सी, सी पर जो है अगर ऑब्जेक्ट है, जैसे ये देख रहे हैं आप सी पॉइंट पे ये, ठीक है, तो इसका इमेज भी सी पे ही बनेगा, ठीक है। सेम इन साइज होगा, अब ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है, सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। अच्छा, रियल इमेज कैसे पता चलता है, रियल, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा इसको पहले पूरा कर लें ताकि वर्चुअल इमेज तक जब हम आ जाएंगे फिर डिस्कस करेंगे कि रियल कैसे होता है, ठीक है। अगर पोजीशन ऑब्जेक्ट की सी और एफ के दरमियान में है तो इमेज जो है वो सी के पीछे बनेगा, ये देखें बहुत पीछे बन रहा है, ठीक है, और ये लार्ज होगा, इन्वर्टेड होगा और रियल होगा, ठीक है, इनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अगर एफ पे है तो इमेज एट इन्फिनिटी बनेगा, हाईली इनलार्ज्ड होगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। बिटवीन पी एंड एफ अगर ऑब्जेक्ट पड़ा है तो उसका जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो बिहाइंड द मिरर है, ठीक है। एनलार्ज होगा, बहुत ही बड़ा होगा यानी बड़ा होगा, ठीक है। वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, सीधा होगा, इरेक्ट सीधा। वर्चुअल यानी रियल नहीं होगा। अच्छा, वर्चुअल कैसे और रियल कैसे, देखें ये जितनी रेज हैं ये टकरा कर एक पॉइंट पर मिल रही हैं, ठीक है, ये भी मिल रही है, ये भी यहाँ पे मिल रही हैं, देखें ये और ये, ठीक है। इसी तरह यहाँ से ये मिल रही है, ठीक है, और ये मिल रही है, ठीक है। अच्छा ये मिल रही है, ठीक है, ये बहुत दूर मिलेगी बहरहाल ये, ठीक है, और लेकिन तो उसकी डायग्राम इतनी बन नहीं सकती इसलिए ये, लेकिन यहाँ जो है रेज अगर आप देखें, ये रे जा रही है इधर और ये रे जा रही है इधर, आप देख सकते हैं कि ये दूर होती जा रही हैं, ठीक है। तो ये रियली तौर पर मिलती नहीं है, इसको हम पीछे की तरफ मिलाते हैं, एक यूं कहें कि ख्याली तौर पर, ठीक है। तो इसलिए ये इमेज जो है ये वर्चुअल कहलाती। ये सारी इमेज रियल थी, ठीक है, जहाँ वाकई रेज मिल रही थी, ये जो है वर्चुअल इमेज है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है जिसको हमें समझना चाहिए, ठीक है। आगे इन्होंने ज़रा सा बता दिया, सी द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एफ द फोकल पॉइंट है, पी ऑप्टिकल सेंटर है, पी छोटा पी जो है वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, छोटा एफ जो है वो फोकल लेंथ है, इमेज और क्यू जो है वो इमेज डिस्टेंस है। तो यहाँ एक सरसरी सा, चूँकि हमारी बुक में इतना इसकी तफसील नहीं है लेकिन ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जानना, तो एक सरसरी सा इसका कुछ चीज़ों का वो ले लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं कि ये सारी चीज़ें असल में हैं क्या। एक स्फेरिकल मिरर जो होता है, जैसे सपोज हम ये ले लें कि स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, इसमें दो किस्म के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर को जो है वो कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, ठीक है।
अच्छा, इसमें एक पॉइंट होता है जो बीच का बिल्कुल इनका पॉइंट होता है, ये कहलाता है पोल, और ये जो है P से जाहिर किया जाता है। इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, इट इज आल्सो कॉल्ड, ये वर्टेक्स भी कहलाता है। ठीक है, तो ये जो मिरर आ रहा है इसका जो बीच का पॉइंट है ये होता है P। ठीक है, अच्छा C जो है, जो C पॉइंट इनका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये असल में जो है ये जो मिरर है, क्योंकि हमें पता है ये मिरर एक, मैंने पहले बताया कि एक सर्कल का हिस्सा है। ठीक है, तो उस सर्कल का जो रेडियस होता है वो जो होता है वो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, तो ये जो गोल ये पूरा बनाएगा ये स्फेरिकल मिरर, इसका जो रेडियस आएगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसको आप यूं कह सकते हैं, जैसे मैं डायग्राम बनाऊं, ये गोल है। ठीक है, और इसका रेडियस यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये पॉइंट इसका रेडियस है बीच का, और ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ठीक है, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो यहाँ आएगा, जो इसके पूरे सर्कल या स्फीयर का रेडियस है। ठीक है, अच्छा, तो ये पॉइंट जो है ये कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ से लेकर जो यहाँ तक जो है ये कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये जो पूरा रास्ता है यहाँ से यहाँ तक का ये कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये हो गया C, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पूरा रास्ता। इस चीज़ का ऊपर बताया नहीं है, लेकिन याद रखें कि ये रास्ता पूरा कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और इसमें ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये पोल है P। ठीक है, ये यहाँ भी देखें आप, P और C सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बिल्कुल मिड में एक पॉइंट होता है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, और इसको F से जाहिर करते हैं। ठीक है, खास तौर पर वो लाइट जो ऊपर कहीं से भी आ रही हो, पैरेलल हो इस प्रिंसिपल एक्सिस के, वो मिरर से टकराकर इस पॉइंट से गुजरती है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, इसके पैरेलल एक रे आ रही है, ये टकराने के बाद इस पॉइंट से गुजरती है। ठीक है, इसी तरह ये जितनी भी रेज होंगी जो पैरेलल होंगी वो टकराने के बाद इस पॉइंट से गुजरेंगी, F पॉइंट से। ये कहलाता है प्रिंसिपल फोकस, और प्रिंसिपल फोकस से लेकर पोल तक जितना रास्ता है, जितने जो डिस्टेंस है, ये कहलाता है फोकल लेंथ। तो ये तकरीबन तमाम चीज़ें हैं जो कि याद रखने की। इनमें अहम चीज़ जो है वो है पोल, जो मिड पॉइंट है मिरर का। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कि इस मिरर के पूरे स्फेयर का बीच है, रेडियस का पॉइंट है, मिड पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रास्ता है, जो डिस्टेंस है, जो लाइन है, ये कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। पॉइंट P और C के दरम्यान में एक पॉइंट है जो कहलाता है प्रिंसिपल फोकस, और ख़ास तौर पर ये वो पॉइंट होता है जिस पर से हर वो रे गुजरती है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलते हुए आ रही है, और मिरर से टकरा कर वापस पलटे वो इस F पॉइंट से ज़रूर गुजरेगी, जैसे कि ये गुजर रही है। ठीक है, तो ये चंद चीज़ें थी जिनका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अच्छा, रे डायग्राम्स हो सकता है कि ये एग्ज़ाम्स में बनाने के लिए आएँ, लेकिन अगर आप इस तरह की डायग्राम पूरी बनाएंगे, जिसमें आप पहले बनाएंगे एक स्फेयर। ठीक है, ये स्फेयर बन गया, और इसका आप निकाल लेंगे रेडियस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। उसके बाद आप इसका ये पूरा हिस्सा मिटा देंगे। ठीक है, और इसका हाफ बना लेंगे प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, और यहाँ आप लगा लेंगे लाइन, और उसके बाद आप रेज की जो है डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे, तो उसमें आप जो है वो बहुत अच्छी तरह जो है वो समझ सकते हैं कि इमेज बिल्कुल उसी तरह बनेगा जैसा कि यहाँ बन रहे हैं। ठीक है, तो इसकी फॉर्मेशन जो है कई तरीके से होती है रे डायग्राम की। यहाँ इन्होंने एक फॉर्मेशन दी है, और ये थोड़ी सी मुश्किल फॉर्मेशन है। इंशाल्लाह मैं किसी क्लास में आप लोगों को इसकी जो एक आसान फॉर्मेशन जो है रे डायग्राम की ज़रूर समझा दूंगा। अगर ये मेरा वीडियो नहीं आए किसी भी रे डायग्राम की इस किस्म की, तो कमेंट में मुझे ज़रूर डिस्कस कर दिएगा। मैं इंशाल्लाह ये आपको रे डायग्राम बनाने का
तरीक़ा पूरा समझा दूंगा। यहाँ इसलिए नहीं मैं बता रहा क्योंकि यहाँ इन्होंने इसको एक बिल्कुल कहना चाहिए कि शॉर्ट तरीके से इसको जो है वो वाइंड अप कर दिया है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं स्फेरिकल मिरर इक्वेशन की तरफ। तो स्फेरिकल मिरर जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि P जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, F जो है वो फोकल लेंथ है और Q जो है वो इमेज डिस्टेंस है। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर इक्वेशन जो है वो ये कहती है कि 1/f जो है वो बराबर होगा 1/p प्लस 1/q के। ठीक है, ये इक्वेशन जो है वो प्रिंसिपल स्फेरिकल मिरर इक्वेशन कहलाती है। इससे हम इनमें से जो भी वैल्यू हमें मालूम ना हो, फोकल लेंथ, ठीक है, या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस और इमेज नेचर हमें अगर मालूम ना हो, ठीक है, तो हम उससे जो है इस इक्वेशन के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ चंद बातें जो हैं वो याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, डायग्राम के ज़रिए भी इन्होंने बता दिया है। ये जो है ये फोकल लेंथ है, ठीक है, ये जो है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ये जो है ये इमेज डिस्टेंस है। ठीक है, लेकिन जब हम इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे तो हमें चंद चीज़ें याद रखनी होंगी। When applying the mirror equation, the following points must be observed: that all distance P, F and Q are measured from the optical center. ठीक है, पॉइंट P, ठीक है, ये पोल भी कहलाता है और ऑप्टिकल सेंटर भी कहलाता है। ठीक है, और वर्टेक्स भी कहलाता है। ठीक है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो इस पॉइंट से ये सारी चीज़ें नापी जाएंगी, मेजर की जाएंगी। प्रिंसिपल फोकस भी यहीं से मेजर किया जाएगा। ठीक है, इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी और इमेज डिस्टेंस भी यहीं से मेजर किया जाएगा। दूसरी बात जो हमने इस इक्वेशन में याद रखनी वो ये कि ऑल रियल डिस्टेंसेस आर टेकन पॉजिटिवली। जितने भी रियल डिस्टेंस हैं वो जो हैं वो पॉजिटिव लिए जाएंगे, वाइल ऑल वर्चुअल डिस्टेंसेस आर टेकन नेगेटिवली। जैसे कि ये डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये नेगेटिव लिया जाएगा, ये वर्चुअल डिस्टेंस है। ठीक है, अच्छा, तीसरे क्या, अ कॉनकेव मिरर हैज़ अ पॉजिटिव फोकल लेंथ वाइल अ कॉन्वेक्स मिरर हैज़ अ नेगेटिव फोकल लेंथ। ठीक है, यानी अगर फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव आती है तो आप समझ जाएं कि कॉनकेव मिरर इस्तेमाल हुआ है, और अगर फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव आती है तो आप समझ जाएं कि मिरर जो इस्तेमाल हो रहा है वो कॉन्वेक्स मिरर इस्तेमाल हो रहा है। तो ये चंद चीज़ें थीं, और उसके साथ साथ स्फेरिकल मिरर इक्वेशन भी आ गई है। आगे उसकी इंशाल्लाह वर्क एग्जांपल भी आ जाएगी जिसमें ये मज़ीद हमें समझ में आ जाएगा जब हम उसको करेंगे। तो इंशाल्लाह हम जो है इसको वर्क एग्जांपल में भी अच्छी तरह देख लेंगे। आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह में भी आ जाएगा तो इंशाल्लाह उसमें अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, आगे जो एक छोटा सा टॉपिक है वो यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स है। ये स्फेरिकल मिरर्स यूज़ होते हैं मुख्तलिफ जगह। स्फेरिकल मिरर्स है वेरियस एप्लीकेशन इन आवर एवरीडे लाइफ, सच एज सन ग्लासेस। सन ग्लासेस जो हैं उसमें भी स्फेरिकल मिरर यूज़ होते हैं। रियर व्यू मिरर्स, पीछे आगे पीछे देखने वाले मिरर्स हैं, ठीक है, वो भी इस्तेमाल होते हैं। शेविंग मिरर्स में भी कॉनकेव व कॉन्वेक्स मिरर्स इस्तेमाल होते हैं। और अच्छा, ये फिर कह रहे हैं लेट अस डिस्कस सम ऑफ एप्लीकेशन जहाँ जहाँ ये इस्तेमाल होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर जो इस्तेमाल होते हैं वो रियर व्यू के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। जब हमें कहीं आगे जब पीछे देखना हो और साइडों पे देखना हो, कॉन्वेक्स मिरर की खुसूसियत है कि वो कई साइडों का जो है वो इमेज आपकी आंखों के सामने ले आता है। तो ये व्हीकल्स में मुख्तलिफ रास्तों में जो है ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे कि ये है, ये काफ़ी बड़ी इमेज आपको प्रोवाइड कर देता है जिससे अंदाज़ा हो जाता है कि कोई गाड़ी तो आगे नहीं आ रही है किसी कट वगैरह से। ठीक है, अच्छा, दीज मिरर आर फिटेड ऑन द साइड्स ऑफ व्हीकल्स सो द ड्राइवर कैन सी ट्रैफिक बिहाइंड देम फॉर सेफ ड्राइविंग। ठीक है, ये लगे हुए हैं ये मिरर जो है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर आर कर्व्ड आउटवर्ड। जैसे कि मैंने बताया, कॉन्वेक्स मिरर जो बाहर की तरफ निकले होते हैं उनका शाइनी जो होता है, that reflect the light outwards, allowing the driver's view of a much larger area of the field. इसकी बनावट इस तरह होती है कि ये कहना चाहिए ज़्यादा फील्ड जो है वो ड्राइवर के सामने लेकर आ जाता है, जिससे ड्राइवर को अपने आगे पीछे चीज़ों का पता चलता रहता है। ठीक है, these mirror always give an upright, diminished and complete image of the vehicles. ठीक है, तो ये इस किस्म की जो है अपराइट यानी सीधी, डिमिनिश निस्बतन छोटी
और कंप्लीट इमेज देता है व्हीकल्स की, जिससे जो ड्राइवर को जो है अंदाज़ा हो जाता है कि उसको गाड़ी किस साइड चलानी है। ठीक है। कॉन्वेक्स mirrors are also used for traffic safety purposes to see the blind turns on the roads। ये मैं बता चुका हूँ। ब्लाइंड टर्न्स जो होते हैं, एक साइड पे आपको नज़र ना आ रहा हो तो उस साइड को देखने के लिए कॉन्वेक्स मिरर इस्तेमाल होते हैं। पहले से पता चल जाता है दूसरे साइड से कौन सी गाड़ी आएगी है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें। ठीक है, तो इसमें भी यही होता है, वाइड एंगल विजन अलाउज ड्राइवर टू सी अराउंड ब्लाइंड कॉर्नर्स। ठीक है, वो देख लेता है पहले ही कि दूसरे साइड से कौन सी गाड़ी आ रही है। उसके सामने वो कॉर्नर हिडन होता है लेकिन शीशे में नज़र आ जाता है। दीज मिरर्स नीड टू बी प्लेस एट द ब्लाइंड कॉर्नर्स इन लोकेशन। ठीक है। कॉनकेव मिरर्स आल्सो यूज बाय डेंटिस्ट यूज करते हैं, कैन सी द टूथ क्लियरली। इसके ज़रिए वो दांत को जो है वो क्लियरली देख सकते हैं और डायग्नोस करते हैं कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा इंशाल्लाह रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।